तो जो मौका आज है वह अगले पूरे 1 साल तक नहीं आएगा। दोस्तों, 2 जुलाई 2026 गुरुवार। और यह गुरुवार कोई साधारण गुरुवार नहीं है। आज इस गुरुवार पर एक ऐसा संयोग बना है जो पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है, सिर्फ एक बार। आज आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि है। और माता बहनों, आषाढ़ मास की यह द्वितीया तिथि जब गुरुवार के दिन पड़ती है तो शास्त्रों में इसे बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली संयोग माना गया है। यह दोनों का मिलन, गुरुवार और आषाढ़ द्वितीया, ये इतनी आसानी से नहीं होता, लेकिन आज ये हो रहा है। और दोस्तों, जब ऐसा संयोग बनता है तो आसमान से एक विशेष शक्ति उतरती है, एक ऐसी शक्ति जो वर्षों से रुके हुए कामों को खोल देती है, वर्षों से लदे कर्ज में राह निकाल देती है, घर की नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ देती है। लेकिन यह शक्ति हर किसी तक नहीं पहुंचती। यह शक्ति उन तक पहुंचती है जो आज की इस रात सही समय पर, सही विधि से एक छोटा सा उपाय करते हैं। और वह उपाय है लहसुन कील का उपाय। जी हां माता बहनों, बस एक लहसुन कील, वही डब्बी जो आपके घर में अभी रखी है, रसोई में, मंदिर के पास या कहीं किसी कोने में। इतनी छोटी सी चीज, लेकिन आज की इस पवित्र रात में इसकी शक्ति इतनी बड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकती। माता बहनों, बहुत सी बहनें ऐसी होंगी जिन्होंने ये उपाय पहले कभी नहीं किया, और बहुत सी होंगी जिन्होंने सुना तो था पर मौका चूक गई। पर आज आज आपके पास एक आखिरी मौका है। इस पूरे साल का, आषाढ़ मास की इस गुरुवार द्वितीया का यह संयोग आज के बाद अगले पूरे 1 साल तक नहीं आएगा। तो माता बहनों, यह मौका हाथ से मत जाने दीजिए। अब दोस्तों, जो बहनें हमारे चैनल पर पहले से हैं वे जानती हैं कि हम जो उपाय बताते हैं वह हवा में नहीं बताते। हर उपाय के पीछे एक कारण होता है, एक शास्त्रीय आधार होता है। और आज भी इस लहसुन कील के उपाय के पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छुपा है। वह रहस्य आज मैं आपको बताऊंगा, पूरी विधि बताऊंगा, सही समय बताऊंगा, और वो सारी बातें बताऊंगा जो इस उपाय को सफल बनाती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक विनती है माता बहनों, ये वीडियो बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो सबसे जरूरी बात है, जो इस उपाय की असली चाबी है, वो मैं बीच में बताऊंगा। और जो आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है वो अंत में मिलेगा। तो चलिए माता बहनों, हाथ जोड़िए, मन से प्रणाम करिए और शुरू करते हैं। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने के गुरुवार द्वितीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। माता बहनों, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस आषाढ़ महीने के गुरुवार द्वितीया तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आषाढ़ मास द्वितीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है।
पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। परंतु उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। परंतु उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभय ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो मेरी माताएं, इस कील और लहसुन वाला उपाय को हमें इस आषाढ़ महीने के गुरुवार द्वितीय तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको कील और लहसुन वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन कील और लहसुन का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और बात आ जाए कील और लहसुन वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार द्वितीया तिथि का। तो माता बहनों, इस कील और लहसुन वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस कील और लहसुन वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में माता बहनों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय ये भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि गुरुजी सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस कील और लहसुन वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता रानी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता रानी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे, और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना आपको और आपके परिवार पर बनी रहे, और कभी भी कमी ना होगी। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार द्वितीया तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपके लाख या करोड़ों शत्रु भी परास्त हो जाएंगे, और कभी भी लौटकर आपके जीवन में शत्रु नहीं आएंगे। अगर आप लहसुन में एक कील गाड़कर इसे फेंक देते हैं तो कील और लहसुन से अब आपके शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी, और शत्रु जो है वो हाथ जोड़। देखिए, कपूर कोई साधारण चीज नहीं होती है। जितना छोटा यह कपूर होता है, इसके लाभ और इसके चमत्कार उतने ही ज्यादा बड़े होते हैं। आपको बता दें कि जो कपूर होता है, ये आपकी एक समस्या को दूर नहीं करता है। आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, चाहे तो वह पैसे को लेकर हैं, चाहे बीमारियों को लेकर हैं, किसी ने कुछ करा दिया है, घर में कोई बुरी शक्ति है, ऐसा समझ लीजिए हर समस्या का आपको कपूर से मिल जाता है, कपूर के उपाय से मिल जाता है।
इसी के साथ आपको बता दें कि जब भी आप कपूर के उपाय करते हैं, अपने घर में कपूर जलाते हैं, आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है, आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि जो लौंग और कपूर होता है, कपूर और लौंग के उपाय भी बहुत चमत्कारी होते हैं कि आप जब भी लौंग और कपूर अपने घर में जलाएंगे या कपूर अपने घर में जलाएंगे तो के घर में सकारात्मक ऊर्जा हर तरफ फैलती है और बढ़ जाती है, जिससे आपके घर में अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, कोई बुरी शक्ति है, वो तुरंत आपके घर से दूर होती। साथ ही साथ गुरुवार का जो दिन होता है, ये संकट मोचन विष्णु जी को समर्पित होता है, बजरंग बली को समर्पित होता है। और आप सभी जानते हैं कि जो बजरंग बली है, जो संकट मोचन विष्णु जी हैं, इनका नाम ही संकट मोचन है। तो आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, संकट हैं, चाहे पैसे को लेकर है, कोई भी संकट आपके जीवन का है, उसे समझ लीजिए कि बजरंग बली ही दूर करेंगे। अब बजरंग बली जब किसी के जीवन में दुखों को, कष्टों को दूर करने आते हैं, तो उसके जीवन से एक दुख नहीं, उसके जीवन से सारे दुखों को वो दूर कर देते हैं। आप उनसे एक कष्ट कहेंगे ना, तो आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करने वो आ जाते हैं। उन्होंने भगवान राम के कष्टों को भी दूर किया था, आप सभी जानते हैं। और आपके जीवन कष्टों को भी बजरंग बली ही दूर करेंगे। और ऐसा समझ लीजिए कि इनकी कृपा जब किसी पर होती तो दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपका बाल विवाह का नहीं कर पाता है, मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। जब इनकी कृपा साथ होती है तो गुरुवार के दिन आपको यह लौंग और कपूर का उपाय अपने घर पर करना है। कपूर आपको अपने घर पर कैसे जलाना है, ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर क्या करना है, 5 लौंग लेनी है, ठीक है ना, 5 लौंग लेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लेने हैं 3 कपूर के टुकड़े, छोटे छोटे से कपूर के टुकड़े 3 लेंगे, 5 लौंग लेंगे। अब आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में विष्णु जी की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर आपको बैठ जाना है। ये उपाय आपको गुरुवार के दिन शाम के समय में करना है, ठीक है ना, बैठ जाएंगे। अब अगर आप विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो विष्णु चालीसा का पाठ करेंगे। और विष्णु चालीसा का पाठ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको भगवान राम का नाम लेना है। 108 जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। आपको 108 आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक दीपक जलाना है देसी घी का भगवान राम की तस्वीर के आगे। और फिर आपको ये 5 लौंग और जो कपूर आपने 3 लिए हैं, इनको आपको जला देना है। जलाने के बाद जो इसका धुआं होगा, कपूर का और लौंग का जो धुआं होगा, ये आपको अपने पूरे घर में फैलाना है। जितने भी कमरे हैं, पहले विष्णु जी की आरती होंगे और फिर इस कपूर और लौंग के धुएं को पूरे घर में फैला देंगे, जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर। और फिर आपको लास्ट में घर के मंदिर में लाकर जो कपूर और लौंग है जला हुआ, उसे रख देंगे। और संकट मोचन विष्णु जी से यहाँ पर आपको कहना है कि मेरा ये शत्रु है, मुझे इसमें बहुत परेशान कर दिया है, आपकी कृपा होगी तो मुझे मेरे शत्रु से छुटकारा जरूर मिलेगा। फिर आपको क्या करना है कि विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है। और जब वो लौंग और कपूर ठंडा हो जाएगा, कपूर तोड़ जाएगा, लौंग जो होगी, उसकी राख जो होगी, उसे आपको लेना है और जल में मिला देना है। जल में मिलाने के बाद उस जल का छिड़काव आपको अपने घर में मुख्य द्वार पर करना है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, दोनों तरफ आपको उस जल का छिड़काव करना है। यहाँ पर इस लौंग की जो रख है, जिसका छिड़काव आप पानी में डालकर कर रहे हैं। देखिए, आपके जो शत्रु हैं, अगर वो आपके घर में कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं तो कर नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कुछ है ऐसा जिसकी वजह से घर में पैसे की कमी है, जिसकी वजह से धन नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, तुरंत आपके घर से ऐसी चीजें दूर होती हैं। नजर दोष है तो नजर दोष भी दूर होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधे सीधे भगवान संकट मोचन विष्णु जी का आशीर्वाद मिल गया है। उनकी कृपा जब किसी पर होती तो हमने पहले भी बताया कि उस व्यक्ति को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि वह स्वयं भगवान संकट मोचन विष्णु जी हैं। तो इस उपाय को करने से आपको बता दें कि जो भी आपके शत्रु होते हैं ना, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। वो कोशिश कितनी भी कर लें कि आपके साथ ऐसा करना है, वैसा करना है, कोशिश कितनी भी कर लें, लाख कोशिश कर लें, कितने भी प्रयास कर लें, परंतु आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अपने बहुत ही छोटे से दूसरे उपाय की, जो कि है आपके घर में पैसे को बढ़ाने के लिए। देखिए, बार ऐसा होता है घर में
कोई दोष है, किसी की नजर लग गई है, पैसे को लग गई, व्यक्ति को लग गई, तब भी घर में पैसे की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। अब आप अपने घर में पैसे को बढ़ा